महिला पैलवानांना मिळालंच पाहिजे। देश का एक गौरव जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था वो बेटी आज फुटपाथ पे सो रही है, तो ये देश के लिए कितनी शर्म की बात है। महाराष्ट्र की जनता क्या पूरे देश की जनता पहलवानों के साथ है, उनके समर्थन में है। अगर जो किसान आंदोलन कर रहा है तो उन्हें खालिस्तानी बोल देंगे, जो अपने हक के लिए लड़ रहा है ना तो उन्हें आतंकवादी घोषित साबित कर दिए जाएंगे। हम महाराष्ट्र से स्त्री मुक्ति लीग की तरफ से यहाँ पर आए हैं। पहलवानों के संघर्ष में हम शामिल होकर हम उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। अगर कोई भाजपा को समर्थन कर रहा है तो ये भैया देश प्रेमी है, ये कहीं ना कहीं भी स्टूडेंट को बदनाम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र से स्त्री मुक्ति लीग की तरफ से यहाँ पर आए हैं। पहलवानों के संघर्ष में हम शामिल होकर हम उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। हम ये मानते हैं कि उनके जो सारे मांग है वो पूरी होनी चाहिए और इसलिए पुरजोर समर्थन देते हुए हम महाराष्ट्र से यहाँ पर स्त्री मुक्ति लीग, नौजवान भारत सभा और दिशा छात्र संगठन से यहाँ पर आए। इसी तरीके से इस मामले का भाजपा के इस पूरे जो उन्होंने मौन व्रत धारण किया है और ये उन्होंने पहले भी किया है अलग अलग केसेस में, तो हम ये मानते हैं कि भाजपा सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी ही चाहिए और बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना ही चाहिए। उन पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो तुरंत होनी चाहिए। हम छात्र नौजवान ये मानते हैं कि आज जो ये सरकार कर रही है, दमन कर रही है, इससे जो जनता की और जो संघर्षरत कुश्ती पहलवान जो हैं उनके जज्बे पर कोई जो है असर नहीं पड़ना चाहिए और उन्हें उनका संघर्ष जारी रखना चाहिए। और पूरे देश की जो आम मेहनतकश जनता है, महाराष्ट्र में भी हमने 2 बार आंदोलन किया था। एक बार हमने मानकुर्द में किया था और एक बार दादर स्टेशन के बाहर किया था हमने आंदोलन। और दोनों टाइम हमने जब लोगों से बात की तो हमें यही पता चला कि जो आम मेहनतकश जनता वो यही चाहती है कि सरकार तुरंत इस मामले में जांच शुरू करे और तुरंत जो है बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना ही चाहिए और उन पर कानूनन कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। महाराष्ट्र की आम जनता ये जानती है कि ये जो भी सारा कुछ चल रहा है, दमन चल रहा है, उन्हें हमारे देश के जो देश को अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में हमारे देश को जो समर्थन करते हैं और देश का जो नाम रोशन करते हैं, ऐसे जो कुश्ती पहलवान हैं उनको ऐसे बेरहमी से उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है, उनके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनके जो मुद्दे हैं उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जो छात्र नौजवान यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी जो उनके संघर्ष में शामिल हुए थे, उन पर भी जो डिटेनमेंट और लाठीचार्ज, हमारे भी कुछ साथी हैं दिशा छात्र संगठन के, उन्हें भी डिटेन किया था। रात देर रात तक उन्हें जेल में पुलिस स्टेशन में रखा था। हम ये मानते हैं कि जो भी सारा कुछ ये पुलिस सरकार जो भी शासन कर रही है एक बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र की जनता क्या पूरे देश की जनता पहलवानों के साथ है, उनके समर्थन में है और हमने महाराष्ट्र में भी 2 आंदोलन किया है इनके समर्थन में और लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद आया है। लोग पूरे तरीके से पहलवानों के साथ में हैं। इसीलिए है क्योंकि उनके चट्टे बट्टे हैं, यहाँ पे भी उनके ही है, सब जगह पे उनके ही है। तो सारी सरकारें जो भाजपा के से मिली हुई है वो इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगी। वो ये भी 2014 से ही चलता हुआ आ रहा है। जब भी इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ किसी ने भी उठाई है तो उस सरकार ने या तो उनकी आवाज़ सुनी नहीं है या फिर उसे जोर ज़बरदस्ती से दबाई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। लोगों को अपने असली मुद्दों पर संगठित करना यही आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि देश में इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर इतना बुरा है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है और लोगों पे अन्याय इतने बढ़ रहे हैं। तो इसके बजाय सरकार जो है लोगों में जाति धर्म के झगड़े लगाने के लिए काम कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। तो लोगों को अपने असली मुद्दों पे संगठित करके इस सरकार को सवाल पूछने के लिए यही जिम्मेदारी आज की युवाओं की। अगर जो किसान आंदोलन कर रहा है तो उन्हें खालिस्तानी बोल देंगे, जो अपने हक के लिए लड़ रहा है ना तो उन्हें आतंकवादी घोषित साबित कर दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है तो वो आतंकवादी है। अगर कोई भाजपा को समर्थन कर रहा है तो ये भैया देश प्रेमी है, ये कहीं ना कहीं भी स्टूडेंट को बदनाम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि क्या टुकड़े टुकड़े हम किसे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये मुद्दों पे जो हमारी बेसिक जरूरत है उस पर तो बात करने की इनमें हिम्मत है नहीं ना, तो मुद्दे को घुमाना कैसे है तो ये सब उन्हें पता है ना। आके एक बार कहते हैं सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है तो अब आके यहाँ पे बेटियों से बात करें, अपनी लोकप्रियता दिखाए ना हमें। क्या तकलीफ है उन्हें, वो क्या ना कर्नाटक चुनाव खत्म हो गया, आप आ सकते हैं ना। ऐसी बात है, लोकप्रियता खत्म हो रही है। अगर देश का एक गौरव जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था वो बेटी आज फुटपाथ पे सो रही है तो ये देश के लिए कितनी शर्म की बात है। और ये देश की बात नहीं, इंटरनेशनल मैटर हो चुका है। ये जो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे देखिए इंटरनेशनली फैल रहा है। अब आने वाले ओलंपिक्स गेम 2024 में तो विदेशों में कितना बुरा मैसेज आ रहा है कि जो व्यक्ति वहाँ गोल्ड मेडल लाता है उन्हें फुटपाथ पे सोना पड़ता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।